बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। सबसे पहले हम थर्मोरेगुलेशन को डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज के अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। इस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए मैमल्स या एनिमल दो तरह के स्ट्रेसेस को फील करते हैं। इनमें फर्स्ट कोल्ड इन्वायरमेंट और सेकंड हॉट या वार्मथ इन्वायरमेंट है। तो हमने डिस्कस ये करना है इन दोनों इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के अंदर तीन तरह की अडॉप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए ये बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, उसके बाद फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस। तो इनमें से हमने डिस्कस करना है कि कैसे ये फिजियोलॉजी के ज़रिए, अपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के ज़रिए और बिहेवियर के ज़रिए कोल्ड और वार्मथ इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स या मैमल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट कर जाती हैं जिसकी वजह से हीट कंजर्व होती है। असल में वेजो कंस्ट्रक्शंस के अंदर ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम हो जाता है और ये चांसेस कम होते हैं कि स्किन से ब्लड की हीट जो है वो बाहर रेडिएट कर सके। तो इस वजह से ब्लड की हीट कंजर्व रहती है और मैमल कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। उसके बाद है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस से मुराद है हीट को पैदा करना, हीट प्रोड्यूस करना। दो मैकेनिज्म के जरिए हीट बॉडी पैदा करती है जिनमें फर्स्ट शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और सेकंड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर मसल कंट्रैक्शन होती है और मसल कंट्रैक्शन की वजह से हीट पैदा होती है और हीट की प्रोडक्शन की वजह से मैमल्स कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा होता है। ये बॉडी के लिए मेटाबॉलिक हीट पैदा करता है जिसकी वजह से मैमल्स या एनिमल कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। उसके बाद मैमल्स अपनी फर को या हेयर को रेस कर लेते हैं। रेस करने की वजह से इस फर के अंदर एयर ट्रैप होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है और बॉडी की हीट को बाहर रेडिएट नहीं करने देती। तो ये भी अडॉप्टेशन है जिसकी वजह से कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर मैमल सरवाइव करते हैं। उसके बाद इनके अंदर फैट की लेयर पाई जाती है जैसे कि ब्राउन फैट, ब्लबर, ये भी फैटी लेयर है जो कि व्हेल और सील के अंदर पाई जाती है और इन फैट या इंसुलेटिंग लेयर की वजह से बॉडी की हीट बाहर रेडिएट नहीं करती और हीट कंजर्व रहती है जिसकी वजह से ये मैमल्स या एनिमल्स कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। हॉट इन्वायरमेंट के अंदर ये कैसे सरवाइव करेंगे ये हमने देखना है। तो इसमें आपने बताना है वेजो डायलेशन होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और हीट स्किन के जरिए बाहर रेडिएट कर जाती है। हॉट इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट को नहीं रखा जाता। बॉडी की ये कोशिश होती है इस एक्सेसिव हीट को बाहर रेडिएट कर दिया जाए। तो स्किन की तरफ चूंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से स्किन से हीट बाहर रेडिएट कर जाती है और बॉडी की हीट को मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं। स्वेट ग्लैंड के एक्टिवेट होने की वजह से स्वेटिंग, पसीना आता है, पसीने की एवेपोरेशन होती है और एवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देती है ताकि ये मैमल्स या एनिमल्स वार्मथ इन्वायरमेंट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। पैंटिंग भी कूलिंग इफेक्ट देती है। पैंटिंग इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था। दिस इज द एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक से जब एवेपोरेशन होती है तो इससे भी एनिमल्स कूलिंग इफेक्ट लेते हैं ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इनमें से हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस के अंदर आती है क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी, बॉडी के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये रेजिंग फर या इंसुलेशन वगैरह ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के अंदर आती हैं या अडॉप्टेशंस के अंदर आती हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं और इसका जो बिलोंगिंग है वो स्ट्रक्चर के साथ है। उसके बाद बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी जानदार कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर है
उसे हीट की ज़रूरत है तो वो सन बास्किंग करता है, सन से हीट को गेन करता है ताकि अपनी बॉडी की हीट को वो मेंटेन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है इसके अंदर थर्मोस्टेट, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं कि कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर और वार्म इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स या मैमल्स किस तरह अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं, इस स्केच की मदद से हमने समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास यहाँ पर ये एक सेट पॉइंट है, सेट टेम्परेचर है, होम्योस्टेटिक स्टेट है टेम्परेचर की, जो कि 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी मैमल्स ने या एनिमल्स ने इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अब यहाँ पर हमें एक स्लोप दिखाई गई है, ये ऊपर वाली हाई टेम्परेचर को शो कर रही है जबकि नीचे वाली लो टेम्परेचर को शो कर रही है। जैसे ही एनिमल या मैमल की बॉडी का टेम्परेचर लोअर होता है तो यहाँ से टेम्परेचर की डिटेक्शन का स्टिमुलस जाता है हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्टिवेट करवा देता है मसल्स को ताकि थर्मोजेनेसिस हो सके, और थर्मोजेनेसिस की वजह से हीट की प्रोडक्शन हो जिसकी वजह से एनिमल इस लोअर टेम्परेचर या कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। उसके बाद इसी हाइपोथैलेमस से पैगाम जाता है वेसल्स के पास और इन्हें कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जी, हम जिसे हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन पढ़ा था। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड के हीट को कंजर्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस तरह लो टेम्परेचर के अंदर बॉडी सरवाइव करती है, अपने टेम्परेचर को कंजर्व करती है या थर्मोजेनेसिस के जरिए हीट को बढ़ा देती है ताकि इस इन्वायरमेंट के अंदर ये सरवाइव कर सके। उसके बाद अगर हाई टेम्परेचर है तो फिर बॉडी की कोशिश होती है एक्सेसिव टेम्परेचर को बाहर रेडिएट किया जा सके। तो हाई टेम्परेचर का डिटेक्शन का स्टिमुलस भी हाइपोथैलेमस के पास जाता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, इस स्टिमुलस को आगे भेज दिया जाएगा ब्रेन से डिटेक्ट करने के बाद वेसल्स के बाद, और वहां पर हो जाती है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन के जरिए ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और ब्लड से हीट बाहर रेडिएट कर जाती है। उसके बाद यहीं से स्टिमुलस हाइपोथैलेमस से स्वेट ग्लैंड के पास जाता है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद स्वेटिंग के जरिए एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर करते हैं। एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जितना बढ़ता जाता है बॉडी को उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इन मैकेनिज्म के जरिए बॉडी अपना टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक